Okay, 10th class. So we are continuing your 12.3 exercise, and we are on question number 6. We have done up to question number 5. Now we are going to do question number 6. Okay, एग्जाम्पल नंबर 7 में जो एक करेक्शन है एंगल्स इन द सेम सेगमेंट में, वो मैं आपको फोटो खींच के भेज दूंगा, स्क्रीनशॉट भेज दूंगा, ठीक है। उसमें करेक्शन है। क्वेश्चन नंबर 6, अगेन ओ इज सेंट्रोइड। बेटा सेंट्रोइड वर्ड मैंने आपको पहले समझा, सेंट्रोइड वर्ड नहीं आएगा यहाँ पर, सरकम सेंटर आएगा। मतलब अपन को ये फिगर बनाना है, कुछ भी कर लो आप। अब यहाँ पे बोला है इफ ABC इज ट्राइंगल देन प्रूव दैट एंगल OBC मतलब ये एंगल ABC, तो OBC हो गया ये वाला एंगल, प्लस एंगल BAC इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए अपन क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, इसको भी ज्वाइन कर दो। OB इज इक्वल्स टू OC, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। एक ही सर्कल के दो रेडियस हैं, तो इन दोनों के सामने वाले एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो लेट एंगल OBC इज इक्वल्स टू एंगल OCB इज इक्वल्स टू X। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, मैं थ्योरम बोल रहा हूँ, उससे लिख लिया करो। तो ये एंगल भी x हो जाएगा और ये एंगल भी x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, छोटे वाले ट्राइंगल में अपन लगाते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। इन ट्राइंगल BOC x प्लस एंगल BOC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तीनों एंगल्स का सम x प्लस BOC कौन सा एंगल है, ये वाला। इन तीनों का सम कितना हो जाएगा, 180। एंगल सम प्रॉपर्टी लिख देना, x प्लस x 2x प्लस एंगल BOC इज इक्वल्स टू 180। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन में दिख रहा है, क्वेश्चन में आपको 90 प्रूव करना है इक्वल टू में। तो अब बेटा सबको हाफ कर दो। हाफ करेंगे तो क्या होगा, देखो हाफ से मल्टीप्लाई कर दो सबको। इसको हाफ से करेंगे मल्टीप्लाई, तो 2 से 2 कट जाएगा, प्लस हाफ ऑफ एंगल BOC इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ 180। तो हमारे पास जाएगा x प्लस हाफ ऑफ BOC इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, नाउ वी नो दैट x का नाम क्या है, OBC लिख सकता हूं मैं, एंगल OBC प्लस इतना तो सेम कर दिया अपन ने, BAC मैंने बताया था सेंटर पे जो एंगल होता है उसका ये हाफ होता है, तो हाफ ऑफ BOC को क्या लिख सकते हैं, एंगल BAC इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। एंगल एट सेंटर is twice the angle at any part of the circle। ये आप प्रॉपर्टी लगा देंगे और ये आपका थ्योरम या फिर जो भी क्वेश्चन है ये आपको प्रूव हो गया। ठीक है, ओके आगे चलते हैं। देखिए दिस क्वेश्चन, if the length of the chord is equal to radius of the circle, find the angle in the major segment। क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन में समझा रहा हूँ, एक कॉर्ड है और ये है O। ठीक है, तो ये रेडियस और ये साइड तीनों इक्वल है।
ठीक है, तीनों इक्वल है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। तो हमें बताना है कि मेजर सेगमेंट होता है बेटा, ये जो लाइन है ना, इसके ऊपर वाले पार्ट में कोई भी एंगल बन रहा होगा ना, उसे बोलेंगे एंगल इन द मेजर सेगमेंट। तो इस एंगल की वैल्यू निकालनी है, ये वाला एंगल। तो ये वाला एंगल कितना होगा, इसका हाफ, और ये कितना है 60 डिग्री। ठीक है, तो खुद लिखेंगे OA इज इक्वल्स टू AB इज इक्वल्स टू OB। देयरफॉर गिवन है आपको, तो OAB इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ये तीनों एंगल कितने हो जाएंगे 60 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा, अपन को लास्ट में एक लाइन लिखनी है, एंगल एंगल OCB इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल OAB। और आपको लिखना है एंगल एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट एनी पार्ट ऑफ द सर्कल, सो इट विल बी 30 डिग्री। क्लियर है आपको? तो ये बात है, ठीक है। ये सेकंड, ये क्वेश्चन मैंने आपको खुद को पढ़ने के लिए दे दिया, ठीक है। समझा भी अच्छे से, ये आपकी ड्यूटी है। नाउ ये क्वेश्चन में कहीं पे दिमाग खराब करें, और इसका सबसे बड़ा बात ये, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन सिर्फ मेरे पास है, लिटरली, मजाक की बात नहीं है। इसमें मिसप्रिंट है, इस क्वेश्चन में हमेशा रहता है, और मिसप्रिंट का सॉल्यूशन जो है मैंने पकड़ा है सिर्फ अभी तक, ठीक है। तो इसका जो सबसे सटीक आंसर है मेरे पास मिलेगा, किसी भी रिफ्रेशर वगैरह कहीं नहीं मिलेगा। ये आपका फिगर है, ठीक है, ये आपका 130 डिग्री का एंगल है, ADC B और E। तो एक्चुअली यहां पर गिवन है कॉर्ड BC, ये वाली कॉर्ड और ये वाली कॉर्ड बराबर है, इक्वल गिवन है, ठीक है। कई चीजें हम गिवन में लिखने के बजाय मार्क भी कर सकते हैं फिगर में, ये दोनों कॉर्ड्स इक्वल है, ठीक है। तो मैं पूछा है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल CBE। CBE बेटा ये वाला एंगल है, इसकी वैल्यू निकालनी है अपन को, ठीक है। और यहाँ पर आपको एक गलती है, यहाँ पर आपको O बना हुआ है यहाँ पर, ठीक है, O बना हुआ है यहाँ पर, लेकिन आपका O बनेगा यहाँ पर, बस इतना सा फर्क है। ये O यहाँ पर होने पर और यहाँ पर होने पर जमीन आसमान का फर्क है। बेसिकली ये डायमीटर है, ये जो AOB है ना, ये क्या है आपका डायमीटर है बच्चों। तो आप क्या करोगे, 130 को बेटा इधर लिख दो थोड़ा साइड में, इन दोनों को ज्वाइन करोगे, ज्वाइन D to B, ये ज्वाइन करो पहले। अब आपको पता है ये दो टुकड़ों में बट गए हैं एंगल, दो टुकड़े हो गए इस एंगल के। हमें पता है ये जो पोर्शन है ना इस एंगल का, ये 90 डिग्री है। कैसे, ये डायमीटर है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा आपका 90 डिग्री, ठीक है। तो आप लिखोगे एंगल ADB इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, एंगल मेड बाय डायमीटर, ठीक है। ये पूरा एंगल कितना है 130, तो एंगल BDC, एंगल BDC कितना हो जाएगा 130 में से आप 90 माइनस कर दीजिए, तो एंगल BDC इज इक्वल्स टू 40 डिग्री, ये आपका एंगल आ गया। एक बार क्वेश्चन कंफर्म कर लूं, आपको CBE निकालना है, CBE, सॉरी ये वाला एंगल निकालना है बच्चों, आपको थोड़ी गलती हो गई थी, ये एंगल निकालना है, सॉरी, ठीक है। तो ये BDC आ गया आपके पास। अब थोड़ा ध्यान देंगे, अगर आप, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ। BC एक कॉर्ड है, इस कॉर्ड से दो लाइनें जा रही है इधर, एक तो ये रही, उससे ये एंगल बन रहा है और इसकी वैल्यू अभी भी आई है 40 डिग्री, ठीक है। और इसी कॉर्ड से एक एंगल ही बन रहा है, तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, तो अपन लिखेंगे एंगल CEB
इक्वल्स टू एंगल बी डी सी, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, ठीक है। एंगल सी ई बी इज इक्वल्स टू 40 डिग्री। बेटा ये एंगल भी कितना हो जाएगा 40 डिग्री, ये 40 हुआ तो ये भी 40 हो जाएगा। एंगल बी सी ई इज इक्वल्स टू एंगल सी ई बी इज इक्वल्स टू 40 डिग्री। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, बताया था मैंने, ये दोनों साइड्स अपन को इक्वल दी हुई पहले से, तो ये दोनों एंगल भी कितने हो जाएंगे इक्वल। तो ये भी 40 डिग्री का हो गया, ये भी 40 डिग्री का हो गया। तो मैं इस फिगर को थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। ये ट्राइंगल ऐसा बना हुआ है, ठीक है। ये एंगल 40, ये एंगल 40, ये वाला एंगल अपन को निकालना है, ठीक है। तो निकालते हैं। इन ट्राइंगल बी सी ई 40 डिग्री प्लस 40 डिग्री प्लस एंगल सी बी ई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल्स एंड प्रॉपर्टी, तो एंगल सी बी ई इज इक्वल्स टू 180 माइनस 40 प्लस 40 कितना हो जाएगा 80। एंगल सी बी ई इज इक्वल्स टू 100 डिग्री, 100 डिग्री का एंगल हो जाएगा ये। समझ गए बात को? तो ये एंगल आपका 100 डिग्री आएगा। इससे छोटा सॉल्यूशन आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। कई टीचर्स, जैसे पहले मैं भी ऐसे ही कराता था, कई टीचर्स की बात क्या है, एक ऐसी कॉन्करेंसी लगाते थे जो कि पॉसिबल ही नहीं है, एस एस ए, ये कॉन्करेंसी नहीं होती, लेकिन लगानी पड़ती थी हमें, क्योंकि हमें कोई इसमें वही नहीं मिलता था। मिसप्रिंट यहाँ पे जब हमें मिला, एक्चुअली ओ यहाँ पर कोई पॉइंट ही नहीं है, ओ पॉइंट यहाँ पर है। अगर इसको ठीक कर लोगे तो क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड वेरी इजी सॉल्यूशन आई वुड से। सो प्लीज इसको देख लीजिए। कई बार एंगल्स के नाम में मेरे से गलती हो जाती है, जैसे मेरे को लिखना है सी ई बी लिखना है मेरे को, कई बार मैं उसको सी बी लिख देता हूँ, थोड़ा सा ना हो जाता है वो, थोड़ा सा मतलब ये मिक्स हो जाता है वर्ड्स लेटर्स। तो उसका आप भी मेरे को करेक्शन करके बता दीजिए करिए अपने चैट में, मैं अगले दिन उसको करेक्ट करवा दूंगा, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। हमें ये एंगल निकालना है, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, मतलब लैंग्वेज आपको लिखनी है, मैं बता रहा हूँ सिर्फ। ये एंगल 40 है तो ये कितना हो जाएगा 80 डिग्री, ठीक है। ये 80 डिग्री हो जाएगा, तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, तो दोनों एंगल बराबर, दोनों साइड्स बराबर, तो दोनों एंगल भी बराबर। ये 80 हो गया, तो बचे हुए कितने हो जाएंगे 180 में से माइनस करो 80, 100 को दो बराबर इसमें बांट दो 50-50, ठीक है। ये मेरे को कराने की जरूरत नहीं है, मैंने ऊपर काफी सारे क्वेश्चंस करवाए हैं, उनमें जो मैं तरीका यूज किया है आपको वही तरीका लिखना है इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखने में डिफिकल्ट है लेकिन उतना ही इजी क्वेश्चन है, क्योंकि हम करवा रहे हैं इसको। यहाँ पर 3 पॉइंट है, सी डी एंड थोड़ा ई, थोड़ा यहाँ पे डी और यहाँ पे ई बनाता है।
हमें एंगल ए सी डी और बी डी की वैल्यू निकालनी है यहाँ पर, ठीक है। तो निकालते हैं, इन दोनों की सम की वैल्यू निकालनी है अपन को। तो देखिए यहाँ पर कोई से भी एक कंस्ट्रक्शन कर दूंगा मैंने जोड़ दिया ये एंगल 1, ठीक है। तो सबसे पहले एंगल 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल इन अ सेमी सर्कल। बोलोगे सर आपने रूल चेंज कर दिया। रूल चेंज नहीं किया, दो एक ही रूल को दो तरीके से लिख सकते हैं। या तो आप उसको लिख दो एंगल इन सेमी सर्कल, या फिर लिख दो एंगल मेड बाय डायमीटर। तो बेटा ये वाला एंगल है इतना सा, ये हो गया 90 डिग्री। उसके बाद ध्यान से सुनना, ये एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है। क्यों? डी सी बी ई ये चारों पॉइंट्स एक कोऑर्डिनेटर अपने सर्कल पे टच हो रहे हैं, तो साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी आपके आगे जाके काम आएगी, ठीक है, अभी आपको नहीं बता रखी शायद। तो एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर के चारों एंगल्स का सम है ना 180 होता है, ठीक है। साइक्लिक कोऑर्डिनेटर अपन स्टार्ट करने वाले हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये कोऑर्डिनेटर है, ठीक है, इसके चारों एंगल्स का सम कितना होगा 360, और इसके अपोजिट एंगल का सम होता है 180। ये है आपका रूल। तो देखो एंगल, इसको 2 मान लो, एंगल 2 प्लस एंगल डी ई बी, बी डी नाम दे दो इसको, एंगल बी ई डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, ठीक है। तो यहाँ पर इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई, दोनों को ऐड कर दो। ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल बी ई डी इज इक्वल्स टू 90 प्लस 180। 1 और 2 से कौन सा एंगल बन रहा है? एंगल ए सी डी, एंगल ए सी डी प्लस एंगल बी ई डी इज इक्वल्स टू 270 डिग्री। बेटा ये आपका फाइनल आंसर है, देख लो इसको अच्छे से। ओके, 12.3 से छुटकारा मिल गया, 12.3 खत्म हो गई। अब आप बात करने जा रहे हैं 12.4 के थ्योरम्स की, ठीक है। 12.4 के थ्योरम्स बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें से क्वेश्चन आने बहुत जरूरी, बहुत ज़्यादा चांसेस है इंपॉर्टेंट। पहला थ्योरम आपका थ्योरम 12.8, लिखिए। अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर are supplementary or their sum is 180 degree. कहने का मतलब ये एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है ए बी सी डी। अब आपको तसल्ली से बताता हूँ व्हाट इज एन साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। बेसिकली एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर एक कोऑर्डिनेटर होता है जिसकी चारों साइड्स किसको टच कर रही हो? सर्कल को टच कर रही हो। अगर एक भी साइड नहीं कर रही होती तो साइक्लिक कोऑर्डिनेटर नहीं कहलाता। हमें प्रूव करना है कि ये एंगल का सम और ये एंगल का सम अपोजिट है, ये दोनों एंगल्स आमने सामने, इन दोनों का सम 180 है। इसका सम और इसका सम भी क्या है? 180 है, ठीक है। हमें प्रूव करना है, तो ठीक है प्रूव करने लगता है अपन। ये क्वेश्चन आपके लास्ट ईयर बोर्ड में आया था
थ्योरम्स को नेगलेक्ट नहीं करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले अपन इसको ज्वाइन करेंगे। इसको ज्वाइन किया और इसको ज्वाइन किया, ठीक है। यहाँ पर ओ पॉइंट है, इस एंगल को आप नाम दे दीजिए x और इस एंगल को नाम दे दीजिए y, ठीक है। अब आपको बताया बच्चों, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, सॉरी 360 डिग्री, इसे बोलते हैं कंप्लीट एंगल, ठीक है। इसको आगे यूज करेंगे, एक कंप्लीट एंगल बना रहे हैं। अब हमें बताए x नीचे की तरफ देख रहा है, a भी नीचे की तरफ देख रहा है, तो अपन कह सकते हैं एंगल a इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल x, एंगल a इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल x, ठीक है। क्या हम लिख सकते हैं यहाँ पर, एंगल एट द सेंटर is twice the angle at any part of the circle, पूरा थ्योरम लिख देना। इसको ऐसे कर देते हैं, twice of angle A is equals to x, ऐसे कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, ठीक है। सिमिलरली इसी प्रकार एंगल y और c में रिलेशन होगा, twice of angle C is equals to y, सेकेंड और ये थर्ड और ये फर्स्ट। अब क्या करना है, तीनों को रख दीजिए आप एक दूसरे में, यहाँ पर फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, एक्स की जगह क्या रख देंगे, ट्वाइस ऑफ ए, ट्वाइस ऑफ एंगल ए प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू 360, ट्वाइस ऑफ एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 360, एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 360 अपॉन 2, एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। जिस तरीके से आपने एंगल ए और एंगल सी का सम 180 प्रूव किया है, सिमिलरली एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो कुल मिला के बात यह है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, उसमें अपोजिट एंगल्स का सम हमेशा 180 होता है, और ये इसका प्रूफ है, ठीक है। तो आप प्रूफ में आप हमेशा थ्योरम लिखेंगे, थ्योरम के बाद मतलब थ्योरम का स्टेटमेंट लिखेंगे, उसके बाद आपको ये फिगर बना के प्रूफ करना है, ठीक है। 6 नंबर में आता है क्वेश्चन, और आप देख सकते हैं 6 नंबर इतना इजीली मिल जाता है आपको, ठीक है। यहाँ पर आप गिवन लिख सकते हो, गिवन ABCD is cyclic quadrilateral, फिर इसका लिख सकते हो टू प्रूव में एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180, एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180। ये चीजें स्टार्टिंग में लिख सकते हो ताकि और नंबर मिलने के चांसेस रहे, और ये आपका प्रूफ है, ठीक है। लिखिए नेक्स्ट थ्योरम, थ्योरम 12.9। ये थ्योरम 12.8 का कन्वर्स है, इस थ्योरम का कन्वर्स है। देखिए, इफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ quadrilateral are supplementary, if sum of opposite sides, sorry, काट दीजिए, पूरा काट दीजिए। if sum of opposite angles of a quadrilateral is supplementary, और ब्रैकेट में लिख दीजिए 180, then quadrilateral is cyclic, ठीक है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो उसके एंगल्स का सम 180 होगा, अगर एंगल्स का सम 180 है तो इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा, ठीक है। अब है थ्योरम 12.10।
थ्योरम 12.10 है exterior angle of a cyclic quadrilateral is equals to the interior opposite angle. मान लीजिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, सर्कल है, दिस इज एन क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, ए बी सी डी, एक साइड आगे निकालती तो एक बाहर एक एंगल बन जाता है। तो प्रूव करना है, टू प्रूव में है एंगल सी बी ई, एंगल सी बी ई इज इक्वल टू एंगल ए बी सी। इन दोनों एंगल्स को इक्वल बताना है सबको। बेटा जितना एंगल्स का आप नाम में उलझोगे ना उतना ही आप कंफ्यूज होगे, तो मैं आपको 1 2 3 से सिखाता हूँ। ये इस एंगल को नाम दे दो 1, इसको नाम दे दो 2, इसको नाम दे दो 3। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। हमें पता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स होता है, उनका सम कितना होता है 180। इसी तरीके से एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180। क्या रीजन दोगे? लीनियर पेयर, ठीक है, ये सेकंड। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को आमने सामने रख दो। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3। 2 से 2 कट गया, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। एंगल 1 की वैल्यू कितनी है? एडीसी, एंगल एडीसी इज इक्वल टू एंगल सीबीई। ये प्रूफ करना था आपको। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू इक्वल इंटीरियर अपोजिट एंगल, ठीक है। तो कई बच्चों को ये चीजें क्लियर नहीं होती, मैं उनको क्लियर करा देता हूँ। सपोज ये क्वाड्रिलेटरल है, तो इसमें यहां से मैंने एक एंगल बाहर निकाल दिया, तो ये एंगल बताओ किसके इक्वल होगा? इसके इक्वल होगा, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। होमवर्क आपको पूरा करिए, सारे थ्योरम वगैरह करिए, अब लग जाइए। आपके बोर्ड के क्लास बोर्ड आ रहा है तो जम के पढ़ाई कीजिए अब, है ना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।